अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 13 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। सऊदी अरब में विकलांगों के लिए जो पार्किंग रिजर्व होती है उसके लिए पहले जुर्माना 100 रियाल हुआ करता था, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार लोगों को नोटिस दिया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बता दें कि जो जुर्माना है विकलांगों की जगह पर यानी जो डिसेबल के लिए पार्किंग होती है उस पर गाड़ी खड़ी करने के लिए 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना बढ़ा दिया गया है। और अगर कोई बंदा गाड़ी खड़ी करके वहां से गायब हो जाता है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, वो बंदा आसपास नहीं मिलता है, तो उसकी गाड़ी ज़बरदस्ती उठा ली जाएगी, उसको कोई खबर नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर किसी पार्किंग में जो विकलांगों के लिए पार्किंग है वो पूरे दिन भी खाली पड़ी रहती है तो कोई भी आम आदमी वहां पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है। यानी जो रिजर्व पार्किंग है डिसेबल्ड के लिए वो उन्हीं की है, चाहे वो 24 घंटे खाली पड़ी रहे। अगर कोई वहां पर गाड़ी खड़ी करता है और चेकिंग की जद में आ जाता है तो 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना होगा। 500 से 900 रियाल तक के जुर्माने का मतलब ये है कि उसकी गलती कितनी है वो देखी जाएगी, उसी के हिसाब से कम 500 जुर्माना है, ज़्यादा से ज़्यादा 900 है, या उसके बीच में भी जुर्माना लगाया जा सकता है। बांग्लादेश के लिए किसी भी तरह की वीज़ा जारी करने के लिए सऊदी अरब ने कुछ सालों से रोक लगा रखी थी, लेकिन हाल ही में ये पाबंदी हटी हुई है। बांग्लादेश से भी सऊदी अरब में लोग आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इनके लिए अलग रूल है। मतलब ये कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से अलग रूल बांग्लादेश वालों के लिए बनाए गए हैं। एक सऊदी ने सवाल किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कि वो घरेलू वर्कर बुलाना चाहता है बांग्लादेश से, तो उसके लिए क्या रूल होंगे। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जवाब दिया गया है कि बांग्लादेश से घरेलू वर्कर बुलाने के लिए शादीशुदा होना जरूरी, यानी कुंवारे को नहीं बुला सकते, लेकिन उसके लिए दो लोगों को छूट दी गई। एक तो फैमिली ड्राइवर, दूसरा मेल नर्स। इसके अलावा जितनी भी जॉब होती है घरेलू, उन सब के लिए शर्त यह है कि उनका शादीशुदा होना जरूरी है। सिर्फ दो लोगों को छूट दी गई है, फैमिली ड्राइवर और मेल नर्स के लिए, और ये पाबंदी सिर्फ बांग्लादेश के लिए, किसी और देश के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल सऊदी अरब में 14% घरेलू वर्कर बढ़े हैं, जिसके बाद अब तक घरेलू वर्करों की तादाद सऊदी अरब में 36,90,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी अरब में अजनबियों के कारोबार सऊदियों के नाम से करने पर मना है। इसके पीछे सज़ा भी है, जुर्माने भी है। लगातार इसके बारे में खबरें निकल कर आ रही है और हाल ही में एक नया कानून भी बना है। लेकिन खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जद्दा की ये बात है। एक सीरिया का बंदा था जो कि घर वगैरह बनाता था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसके पास दो लाइसेंस थे, एक सऊदी औरत के नाम से था और एक सऊदी मर्द के नाम से था। सऊदी जो मर्द था उसका नाम समीर बिन मोहम्मद अल अकील, और जो सऊदी औरत थी खातून लूलू बिन मोहम्मद बिन जनेदी। इन दोनों के लाइसेंस सीरिया का बंदा इस्तेमाल कर रहा था और अपनी कमाई में से इनको भी कुछ परसेंट दे दिया करता था। लेकिन जैसे संबंधित विभागों को इसका पता चला तो उन्होंने इस पर चेकिंग करनी शुरू की। आखिरकार सारे इल्ज़ाम साबित हो गया, अदालत तक मामला पहुंच गया। अब आपको बता दें कि इन पर क्या क्या सजाएं लगी है। तीनों लोगों पर 3,50,000 रियाल का जुर्माना लगा है। इसके बाद सऊदी मर्द और सीरिया के बंदे पर जो कि काम करते थे, इनके लाइसेंस पर 6-6 महीने की कैद की सजा हुई है। जो सऊदी औरत थी उसको कैद की सजा नहीं मिली है। जो ये लाइसेंस जारी किए गए थे काम के लिए, इनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही जो दोनों सऊदी है, मर्द और औरत, वो कभी भी किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते सऊदी अरब में, यानी कोई लाइसेंस उनको जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो सीरिया का बंदा है उसकी सज़ा होने के बाद पूरी उसको सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। वो सऊदी अरब दोबारा किसी भी वीज़ा पर नहीं आ सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो कांड हुआ है पूरा का पूरा, इसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही सभी सऊदी अखबार में, जो कि इन्हीं के खर्च पर होगी। इसका हर्जाना भी ये लोग ही भरेंगे जो पकड़े गए हैं। एडवर्टाइजमेंट कराने का मतलब ये है कि और लोगों को भी सबक मिल जाए, जो लोग ये खबर पढ़े कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 643 नए केसों की पुष्टि हुई है। साथ ही 903 नई रिकवरी है। 27 मरने वालों की तादाद है। सऊदी अरब में अब तक 3,25,050 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं। 3,01,836 कुल रिकवरी है। 4,240 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 18,974 है, जिनमें से 1,343 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में वैल्यू टैक्स 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है 1 जुलाई से। आप सभी को ये मालूम होगा। और टैक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई चीज़ ही हो ऐसे जो सऊदी अरब में टैक्स से बाहर हो, सब्जी से लेकर मोबाइल तक सब पर टैक्स लगा हुआ है। लेकिन खबर के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो जानवरों की खरीद फरोख्त होती है उनमें थोड़ी सी गुंजाइश देखने को मिल रही है।
वो किस तरह से, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। एक सऊदी ने जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स से सवाल किया था, जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए कितना टैक्स अदा करना होगा, उसका क्या तरीका होगा। तो उस पर जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ने कहा है कि अगर आप अपने तौर से जानवरों की सेल और परचेज करते हैं, यानी आपस में जैसे लोग लेन देन कर लेते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जानवरों की सेल और परचेज करती है और वो टैक्स में रजिस्टर्ड है और उसकी जो सालाना इनकम है वो 3,75,000 रियाल से ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में वैल्यू टैक्स लिया जाएगा। यानी अगर लोग आपस में ही खरीद फरोख्त कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात बड़े एजेंट तक पहुंच जाएगी जो कि टैक्स में रजिस्टर्ड होगा और उसकी इनकम 3,75,000 रियाल से ज़्यादा होगी, तो फिर जानवरों पर भी टैक्स लिया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि साउथ रियाज के इलाके में कोरोना टेस्ट का तीसरा सेंटर खोला गया है। ये सेंटर भी ताकीद प्रोग्राम के तहत खोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि तीसरा कोरोना टेस्ट सेंटर अल फैसलिया में अल नहजा रोड पर खोला गया है। जिन लोगों को अपने ऊपर कोई शक या शुबा हो तो वो सेंटर पर जा सकते हैं कोरोना का टेस्ट कराने के लिए, लेकिन उसका तरीका ये है कि सेहती एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, उसके अंदर खुद को रजिस्टर करना है और उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो टाइम और डेट दी जाएगी उसी के हिसाब से सेंटर पर जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना के आने से अब तक 30 लाख से ज़्यादा लेबोरेटरी टेस्ट किए जा चुके हैं। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की ये सेकंड लास्ट खबर है, यानी इसके बाद एक खबर और बाकी है। दोनों ही खबरें आपको हैरत में डाल देंगी। इस खबर के मुताबिक ये है कि सऊदी एक वकील है नाइफ आल मंसी, उन्होंने कहा कि अपनी बीवी का मोबाइल चेक करना भी जुर्म है। यानी शोहर को इतनी इजाज़त नहीं है कानून के मुताबिक कि वो अपनी बीवी का मोबाइल चेक कर सके। अगर बीवी ने पैटर्न लॉक लगाया हुआ है या फिंगरप्रिंट अपने लगाया हुआ है तो शोहर मजबूर नहीं कर सकता उसके फ़ोन को अंदर से चेक करने के लिए। साथ ही बीवी भी मजबूर नहीं कर सकती शोहर को उसका फ़ोन चेक करने के लिए, लैपटॉप चेक करने के लिए। दोनों के लिए बराबर का हक दिया गया है। सऊदी वकील के मुताबिक इंफॉर्मेशन क्राइम कानून की दफ़ा 3 में बताया गया है कि शोहर या बीवी दोनों में से कोई एक भी किसी का मोबाइल चेक नहीं कर सकता है। ये जुर्म है। आपको बता दें कि इस जुर्म पर सज़ा क्या हो सकती है। अगर कोई शोहर अपनी बीवी का मोबाइल चेक करेगा और उसके खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो 1 साल की कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही आपको हैरान करने वाली एक बात और बता दूं कि अगर औलाद बालिग है यानी बच्चे बालिग हैं तो उनका मोबाइल माँ बाप चेक नहीं कर सकते हैं। ये भी सऊदी अरब का कानून है। लेकिन अगर औलाद नाबालिग है, बच्चे नाबालिग हैं, तो मोबाइल चेक कर सकते हैं, उसमें कोई जुर्म नहीं है। बालिग बच्चों का मोबाइल चेक करना जुर्म है। बीवी शोहर का मोबाइल चेक नहीं कर सकती, शोहर बीवी का चेक नहीं कर सकते। सारे ही जुर्म बताए गए सऊदी कानून के मुताबिक। तो एक हैरान करने वाली खबर थी। आप कमेंट करके इस खबर के बारे में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और ये आज की आखिरी खबर है, ये भी हैरान करने वाली है। जद्दा की एक मार्केट में 6 पाकिस्तानियों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो ख़त्म हो गई लेकिन कोई बंदा उनकी वीडियो चोरी से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। पुलिस को इसकी खबर मिलती है तो पुलिस छानबीन करके इनको गिरफ्तार कर लेती है। मक्का मुकर्रमा पुलिस के स्पोकमैन मेजर मोहम्मद अल गामदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के हवाले से जो 6 पाकिस्तानी लड़ाई कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के फैसले के बाद कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होगी। गिरफ्तार होने वाले की जो उम्र है 30 और 40 साल के बीच बताई जा रही है। लड़ाई की वजह कोई खास नहीं, आपस में ही किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया था, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, पुलिस तक बात पहुंच गई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे अगर इससे कोई संबंधित अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।